मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहल से चंपावत में बार घराटों को मिलेगा नया जीवन। 58.11 लाख रुपए हुए स्वीकृत। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पारंपरिक धरोहर घराट जल चक्कियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा मिसिंग लिंक फंड के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो बजट के अभाव में लंबे समय से लंबित थी। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में फंडिंग फॉर फास्टर इम्प्लीमेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा जनपद चंपावत के बार घराटों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि इन घराटों के पुनरुद्धार हेतु अन्य किसी मद से धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिस कारण इन्हें मिसलिंक परियोजना के रूप में चिन्हित किया गया। यह जानकारी जिला सूचना कार्यालय से आज बुधवार को 2 बजे मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहल से चंपावत में बार घराटों को मिलेगा नया जीवन। 58.11 लाख रुपए हुए स्वीकृत। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पारंपरिक धरोहर घराट जल चक्कियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा मिसिंग लिंक फंड के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो बजट के अभाव में लंबे समय से लंबित थी। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में फंडिंग फॉर फास्टर इम्प्लीमेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा जनपद चंपावत के बार घराटों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि इन घराटों के पुनरुद्धार हेतु अन्य किसी मद से धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिस कारण इन्हें मिसलिंक परियोजना के रूप में चिन्हित किया गया। यह जानकारी जिला सूचना कार्यालय से आज बुधवार को 2 बजे मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहल से चंपावत में बार घराटों को मिलेगा नया जीवन। 58.11 लाख रुपए हुए स्वीकृत। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पारंपरिक धरोहर घराट जल चक्कियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा मिसिंग लिंक फंड के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो बजट के अभाव में लंबे समय से लंबित थी। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में फंडिंग फॉर फास्टर इम्प्लीमेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा जनपद चंपावत के बार घराटों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि इन घराटों के पुनरुद्धार हेतु अन्य किसी मद से धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिस कारण इन्हें मिसलिंक परियोजना के रूप में चिन्हित किया गया। यह जानकारी जिला सूचना कार्यालय से आज बुधवार को 2 बजे मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहल से चंपावत में बार घराटों को मिलेगा नया जीवन। 58.11 लाख रुपए हुए स्वीकृत। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पारंपरिक धरोहर घराट जल चक्कियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा मिसिंग लिंक फंड के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो बजट के अभाव में लंबे समय से लंबित थी। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में फंडिंग फॉर फास्टर इम्प्लीमेशन
ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा जनपद चंपावत के बार घराटों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि इन घराटों के पुनरुद्धार हेतु अन्य किसी मद से धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिस कारण इन्हें मिसलिंक परियोजना के रूप में चिन्हित किया गया। यह जानकारी जिला सूचना कार्यालय से आज बुधवार को 2 बजे मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहल से चंपावत में बार घराटों को मिलेगा नया जीवन, 58.11 लाख रुपए हुए स्वीकृत। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पारंपरिक धरोहर घराट जल चक्कियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा मिसिंग लिंक फंड के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो बजट के अभाव में लंबे समय से लंबित थी। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में फंडिंग फॉर फास्टर इम्प्लीमेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा जनपद चंपावत के बार घराटों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि इन घराटों के पुनरुद्धार हेतु अन्य किसी मद से धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिस कारण इन्हें मिसलिंक परियोजना के रूप में चिन्हित किया गया। यह जानकारी जिला सूचना कार्यालय से आज बुधवार को 2 बजे मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहल से चंपावत में बार घराटों को मिलेगा नया जीवन, 58.11 लाख रुपए हुए स्वीकृत। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पारंपरिक धरोहर घराट जल चक्कियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा मिसिंग लिंक फंड के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो बजट के अभाव में लंबे समय से लंबित थी। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में फंडिंग फॉर फास्टर इम्प्लीमेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा जनपद चंपावत के बार घराटों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि इन घराटों के पुनरुद्धार हेतु अन्य किसी मद से धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिस कारण इन्हें मिसलिंक परियोजना के रूप में चिन्हित किया गया। यह जानकारी जिला सूचना कार्यालय से आज बुधवार को 2 बजे मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहल से चंपावत में बार घराटों को मिलेगा नया जीवन, 58.11 लाख रुपए हुए स्वीकृत। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पारंपरिक धरोहर घराट जल चक्कियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा मिसिंग लिंक फंड के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो बजट के अभाव में लंबे समय से लंबित थी। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में फंडिंग फॉर फास्टर इम्प्लीमेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा जनपद चंपावत के बार घराटों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि इन घराटों के पुनरुद्धार हेतु अन्य किसी मद से धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिस कारण इन्हें मिसलिंक परियोजना के रूप में चिन्हित किया गया।
यह जानकारी जिला सूचना कार्यालय से आज बुधवार को 2 बजे मिली।